हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 2 जनवरी सन 2021 दिन शनिवार, पौष मास संवत 2077 कृष्ण पक्ष। तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र आश्लेषा है, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट आज आपके लिए हमने चुना है। ज्योतिष प्रकरण में और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए हम नाना भांति के उपाय में से रत्न धारण करना भी एक उपाय करते हैं। अब रत्न पहनना बहुत लोगों को पसंद भी है और बहुत लोगों को नहीं भी है, लेकिन जितना भी हमारे साधक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इस कार्यक्रम से कुछ ना कुछ आपको आज की कुछ चर्चा में कुछ अच्छा मिलने वाला है। हमेशा ध्यान रखना, विपरीत राशि के रत्न कदापि हाथ में धारण नहीं करने चाहिए। फायदे की जगह कई बार बहुत बड़ी हानि हो सकती है। और कई बार आप कुछ रत्न ऐसे होते हैं कि अपनी मर्जी से भी पहन लेते हैं। घर में बहुत सारे रत्न रखे होते हैं, उसमें से उठाकर भी आप कुछ पहन लेते हैं। अब घर में रखे कैसे होते हैं, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कोई रत्न बताया, वो आपके पास है, कभी किसी ने बताया, वो आपके पास है। कुछ लोग किताबी नॉलेज से भी रत्नों को पहनते हैं, या यदा कदा हमारे जैसे का किसी का कार्यक्रम देख लिया तो किसी रत्न को धारण कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कई बार महसूस नहीं होता, कुछ रत्न जो हैं वो बड़ा खतरनाक भी कार्य करते हैं। अब जैसे नीलम के बारे में सभी जानते हैं कि किस प्रकार का चमत्कारिक रत्न भी है और बहुत तेज़ी से कई बार सीधे का उल्टा भी हो जाता है, ऐसा भी हमने देखा है। तो आप सबसे बड़ी बात, रत्न जब भी धारण करें, बहुत विचार और विमर्श के साथ किसी रत्न को पहना करें। ख़ास तौर से जो महंगे रत्न हैं, वो रत्न बहुत विचार से आपको पहनना है। और जो क्रूर ग्रहों के रत्न हैं, उसमें भी आपको बहुत विचार करना पड़ेगा। मैं कई बार ऐसा देखता हूँ, जब आपकी जन्म पत्रिकाएँ मैं देख रहा होता हूँ, आपसे बात मेरी हो रही होती है, हमारे सामने कोई बैठा होता है, या जैसे फ़ोन पर चर्चा होती है कॉल अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, तो कई बार जब आप अपने हाथ की फ़ोटो हमारे पास भेजते हैं तो उसमें हम कई बार कई रत्न देखते हैं। वहीं आपने नीलम पहना हुआ है, नीलम के ठीक बाजू में सटा करके आपने मूंगा पहना हुआ है। तो ध्यान रखें, मंगल और शनि एक दूसरे के विरोधी हैं। मंगल और शनि विरोधी हैं, तो कभी भी विरोधी ग्रहों का रत्न ख़ास तौर से एक साथ ना पहने। अब जैसे नीलम पहनेंगे तो जाहिर सी बात है मिडल फिंगर में पहनेंगे, मूंगा पहनेंगे तो आप रिंग फिंगर में पहनेंगे। दोनों रत्न एक साथ मैं राय नहीं देता, कभी भी पहनने की राय नहीं देता। और वैसे 27 वर्षों से अपने ज्योतिष के क्षेत्र में मैं रत्न पहनने की राय बहुत कम स्थिति में देता हूँ। ज़्यादातर मेरा विश्वास भगवान में है कि भगवान से बड़ा कोई रत्न नहीं है। ज़्यादातर मैं आपको पूजा की, पाठ की और इस प्रकार की सब चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। जो कर लेता है सोने पे सुहागे जैसा, उसको लाभ ज़रूर मिलता है और बढ़िया लाभ मिलता है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि पूर्ण बलकारी नहीं है, या आपको लग रहा है कि आपकी हथेली में शनि क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं, या शनि पर्वत जो है वो पूर्ण बलवान नहीं है, उसे बलवान बनाने के और बहुत सारे रास्ते हैं। न कि आप नीलम पहन लें, पहने लेकिन विपरीत रत्न ना पहने। कई बार आपको लगता है कि मैंने जब से मूंगा पहना और नीलम पहना मुझे लाभ हो रहा है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन हो सकता है आपको लाभ 10% हो रहा है। और यदि आप ये विपरीत रत्न एक इसमें से निकाल के देखें किसी से परामर्श लेकर के, तो आपको 10 गुना लाभ और ज़्यादा हो।
50% लाभ हो, ये भी होता है। ऐसे एक सज्जन मेरे पास बहुत लंबे समय के बाद आए और बोले, शर्मा जी बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। तो विचार विमर्श किया गया, उनकी कुंडली देखी गई, बहुत अच्छे से देखी उनकी कुंडली। अब कुंडली में जब हम कुंडली देख रहे हैं या उनके हाथ की रेखाएं देख रहे हैं तो हमें कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र नहीं आया कि कोई ग्रह बहुत ज़्यादा इनके उस प्रकार के हैं जिस प्रकार की चर्चा ये हमसे कर रहे हैं। अचानक फिर बातों बातों में वो बोल बैठे कि मैंने ना शर्मा जी, चंद्रमा के लिए मैंने मोती पहना हुआ था और मैंने गोमेद पहना हुआ था। तो मैंने कहा भाई ये कब पहना आपने? बोले जब पहना। मैंने कहा इसके बाद? बोले मुझे तो ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नींद बहुत कम आती है और घबराहट बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा दिमाग में चिड़चिड़ापन आ गया। मैंने कहा आप अब इस चीज़ को अंदाज़ा लगाइए कि फिर उन्होंने अपने उसमें से वे दोनों अंगूठियाँ भी निकाली। अब सबसे बड़ी बात, मैंने देखा कि गोमेद डुप्लीकेट था, गोमेद ओरिजिनल भी नहीं था। ओरिजिनल होता तो उनका क्या हाल होता। गोमेद मतलब बहुत कम पावर वाला था, बहुत अच्छा गोमेद नहीं था। डुप्लीकेट तो मैं कह भी सकता हूँ उसे, लेकिन बहुत अच्छा गोमेद नहीं कह सकता मैं। मेरी परख में वो गोमेद बहुत अच्छा नहीं था, ख़राब ही था। मैंने कहा अगर आप इसको 1-1.5 साल और पहन लेते ना, आप नींद की गोलियों पे आ जाते और आपको कभी भी शायद नींद ना आती अपनी इच्छा से। ऐसा खतरनाक योग उस व्यक्ति ने अपनी जान को बना रखा था। मैंने कहा जब से उतारा है तब से क्या है कि अभी कोई महसूस तो मुझे हुआ नहीं, 3-4 दिन पहले ही उतारा है। मैंने कहा अब आप एक काम करिए, आप चंद्रमा के लिए भगवान शिव की आराधना करिए और आपके राहु विपरीत हैं, इसके लिए मैं आपको भैरव अष्टक की राय दूंगा और शनिवार को ऐसे भगवान भैरव जी का पूजन करिए। कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया कि शर्मा जी बहुत रिलीफ है। कहने का मेरा मतलब यही है कि साधकों कि कई बार विपरीत रतन धारण करने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। चंद्रमा मन के स्वामी हैं, मन के पर्यायवाची हैं, और गोमेद जो हैं ये राहु के रतन है। राहु और चंद्रमा की एक साथ युति बनी नहीं सकती। मतलब युति से मतलब है एक साथ दोस्ती बन नहीं सकती। युति तो हो जाएगी, अब एक साथ राहु और चंद्रमा आएंगे तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण दोष हो जाएगा। मन के ऊपर हमेशा आपके मलिनता रहेगी, मन की विचार शक्ति, विचार धारणा कमज़ोर बनी रहेगी और आपको जो फाइनलाइज जिस प्रकार से वर्क जीवन के करने चाहिए आप नहीं कर पाएंगे। आपकी नींद में भी आपको बहुत समस्याएं आएंगी, आपको स्वस्थ नींद नहीं मिल पाएगी। हर समय टेम्पटेशन, बेचैनी, अजीब सा माहौल आपके साथ रहेगा। और ख़ास तौर से जिनको इस प्रकार का रहता है ना कि कुछ ऊपरी बाधाएं हैं, ऊपरी असर है या कुछ ऐसा है या कुछ शत्रु का प्रहार है, ऐसे व्यक्ति यदि भूल करके मोती और गोमेद एक साथ पहन लें तो हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत बड़ा नुकसान उनको हो सकता है। इसलिए मेरे साधकों, जब भी कोई रतन ऐसा धारण करें तो विचार के, सोच समझ करके, किसी के अच्छे से परामर्श लेकर के तब आप रतन पहना करें। रतन भी दवाइयों की तरह है कि ऐसा थोड़ी होता है घर में कोई भी टैबलेट रखी है और हमने उठाई और खा ली, है ना। हर टैबलेट के पत्ते पर, हर उसके ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, हर किसी चाहे कोई भी सिरप है, कुछ भी है, उस पर सब पे लिखा होता है कि भाई फिजिशियन से अपने राय लें, डॉक्टर से राय लें, उसके चिकित्सक के परामर्श के बाद ही ये दवाई लें, लिखा होता है ना। तो ऐसे ही रत्नों के बारे में आप ध्यान रखना। ऐसे ही मैंने अनेकों बार देखा है कि मूंगा और नीलम लोग बहुत पहन लेते हैं। आप माने न माने, आपको आर्थिक क्षति धीरे धीरे होगी। जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है, अब वो घुन क्या करता है, चाहे कितनी भी मजबूत लकड़ी क्यों ना हो, धीरे धीरे उसे चाट लेता है और वो लकड़ी ख़राब हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे घुन की तरह होता है। जिन्हें पाइल्स की बहुत ज़्यादा शिकायत हो और वो यदि मूंगा पहन लेते हैं और मूंगा उनके लिए सूटेबल नहीं है उनकी कुंडली के हिसाब से और हाथ के हिसाब से, बहुत बड़ा नुकसान उन्हें होगा। पाइल्स बढ़ती जाएगी, अनेकों बार ऑपरेशन भी कराने पड़ सकते हैं,
नीलम यदि पहन लेते हैं और किसी लोहे के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और पहले से ही नुकसान चल रहा है, या प्रॉपर्टी के क्षेत्र में है, या किसी शेयर मार्केट के क्षेत्र में है, किसी भी ऐसे क्षेत्र में है, या कोई प्रोडक्शन हाउस है उनका, या कुछ भी है, और यदि वो भूल से मूंगा और नीलम एक साथ पहन लेते हैं तो विकास की मात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। हो सकता है इन ग्रहों के गोचर गति में मेल होने पर कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो लंबी अवधि तक एक राशि में रहने वाले ग्रह नहीं है, ये सबको मालूम है। तो आज का मेरा कहने का भाव अपने साधकों से यही था कि विपरीत ग्रह के रत्न आप धारण ना करें, और यदि रत्न पहनने का शौक़ है या रत्नों के माध्यम से हम कोई उपचार करते हैं, बताते भी तो हम लोग ही आपको रत्न, आपकी भी कोई गलती नहीं है, उस स्थिति में आप एक बार किसी भी मर्मज्ञ व्यक्ति से राय ले लें। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं भगवान शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आज मैंने आपको ये रत्नों की बात बताई। रत्न संसार बहुत शानदार भी है। रत्नों से हम नाना प्रकार के लाभ भी ले सकते हैं, लेकिन उचित तरीके से, पूरी व्यवस्था के तरीके से, अच्छे से मार्गदर्शन लेकर के तब हम रत्नों से लाभ भी ले सकते हैं। और मेरी तो आपको यही राय है कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, कुंडली दिखाते हैं या हाथ की रेखाएं दिखाते हैं, आप ज़्यादातर फुटकर उपाय कीजिएगा। मंत्र साधना करिए या कोई उपाय करिए, उससे आपको त्वरित लाभ मिलेगा। और रही बात रत्न पहनने की ही, तो उसमें अच्छे से किसी से विचार विमर्श करके, और नीलम रत्न तो ऐसा है कि जिसको पहले परखा भी जाता है, पहले उसको देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, बाजू पे बांधा जाता है, उसका पूरा एक तरीका होता है बाजू पे बांधकर, और उसके बाद फिर उस रत्न को हम पहनेंगे तो हमें उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये आप सब बातें ध्यान रखना। और हमने एक नीलम के ऊपर एक स्वतंत्र वीडियो बहुत पहले बनाई थी, उसे भी सुनना।
जाते जाते एक बात और कहें, जनवरी के महीने के पहले 2 ग्रह ऐसे हैं जो लगते ही साल में चेंज हो रहे हैं। कौन कौन से? बुध चेंज हो रहे हैं, एक शुक्र चेंज हो रहे हैं। तो दोनों पर हमने कार्यक्रम बनाया है, उसे भी आप सुन लीजिएगा। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।